नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे प्रतिशत चैप्टर की और प्रतिशत के अंदर हम लोगों ने 9 लेक्चर्स देखे थे। आज और क्वेश्चंस देखते हैं, तो लिखेंगे आप लोग प्रश्न। ठीक है, आज हम कुछ एग्जामिनेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखना, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी लिखना, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है और 17 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 17 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। हम दूसरा विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है तथा 30% अंक प्राप्त करता है तथा मान लेते हैं 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो बताओ परीक्षा के पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स। तो बताओ परीक्षा के पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे। ठीक है, एक एग्ज़ाम्स के अंदर एक स्टूडेंट है जो 41% नंबर लेके आता है और 17 नंबर से पास हो जाता है। दूसरे स्टूडेंट को जब रिजल्ट पूछा तो उसने कहा मेरे 30% नंबर आए और मैं 16 अंकों से फेल हो गया। तो बताओ परीक्षा के मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक कितने हैं, या मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछ लेता है या मिनिमम पासिंग परसेंटेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे देखना, इधर इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 41% अंक प्राप्त करता है और 17 नंबर से पास हो जाता है। भाई एक स्टूडेंट का, जब आपने, ये पहला स्टूडेंट है, ठीक है, ये पहला स्टूडेंट है और ये दूसरा स्टूडेंट है। ठीक है, ये पहला स्टूडेंट और ये दूसरा स्टूडेंट है। पहला स्टूडेंट के नंबर कितने आए सर? 41% नंबर आए। पहले स्टूडेंट के नंबर कितना है? 41% नंबर आए और उसने कहा कि मैं 17 नंबर से पास हो गया। यदि वह 41% नंबर लेके आया और यदि वह 17 नहीं भी लेके आता ना, तो भी क्या होता? पास हो जाता, मतलब जस्ट पास होता, पासिंग मार्क्स उसके हो जाते। मतलब यदि इसमें से 41% में से यदि मैं 17 नंबर घटाता ना, तो उसके जस्ट पासिंग मार्क्स होते, मिनिमम पासिंग मार्क्स होते, ये मिनिमम पासिंग परसेंटेज हो जाता। लेकिन दूसरे स्टूडेंट के जब रिजल्ट पूछा तो उसने कहा सर 30% नंबर आए थे, 30% नंबर आए थे और 16 नंबर से फेल हो गया। यानी 16 नंबर से फेल हो गया मतलब 16 नंबर और लेके आता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। भाई 16 नंबर लेके आता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। अब यदि दोनों के बराबर हो गए नंबर, इसका रिजल्ट देखो, हमेशा क्या करो, जो फेल हो रहा है उसको तो नंबर दो ताकि पास हो जाए, और जो पास हो रहा है उससे वापस ले लो ताकि वो बराबर हो जाए।
यानी 41% और 17 नंबर ज़्यादा लेके आया। यदि मैं 17 नंबर इसमें से घटाऊंगा तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आएगा। ये क्या है? मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम पासिंग मार्क्स। अब यहां से देखना, इसको इधर लेके आओ तो सर ये कितना हो जाएगा? 11% हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 11। ये इस साइड लेके आओ, 16 16 32 और 1 33 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 33। यानी 11% 33 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? सर 33 के अंदर 11 का बाद 3 बार और 100 से गुणा करूंगा, टोटल मार्क्स कितना आ गए? 300 नंबर। यानी उस एग्जाम्स के टोटल मार्क्स की बात करें तो वो कितने हो जाएगा? 300। आपको पूछता बताओ मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं? तो ये हो जाएगा 41% निकाल के उसमें 17 घटा दो। ठीक है, 41% लगा के उसमें से 17 घटा दो। पास होने का पूछता तो 41% होता ओनली विद्यार्थी ए के पास होने के, कि मतलब विद्यार्थी ए कितने नंबर लेके आया? तो 41%। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है इनमें? किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़े। एक क्वेश्चंस आप लोग करके बताओ, वापस लिखना। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है, 29% अंक प्राप्त करता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है तथा 29% अंक प्राप्त करता है तथा किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 29% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, किसी परीक्षा में एक स्टूडेंट है वो 29% अंक प्राप्त करता है तथा 20 अंकों से अनुत्तीर्ण, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। एवं दूसरा विद्यार्थी एवं दूसरा विद्यार्थी 39% अंक प्राप्त करता है, 39% अंक प्राप्त करता है तथा 39% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्ण मतलब पास हो जाता है। तो बताओ पहला प्रश्न वही पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स, दूसरा प्रश्न न्यूनतम उत्तीर्णांक और तीसरा प्रश्न न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। ठीक है, पहला प्रश्न है पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं जिसे आप इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स। न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स, और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत मतलब मिनिमम पासिंग परसेंटेज। बताइएगा, सेम क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस हैं। पहले तो टोटल मार्क्स निकाल लीजिए।
बताइएगा। बताइएगा फटाफट। कर दिया आप सबने? कर दिया होगा आप लोगों ने ना। 29% अंक प्राप्त करता है। ठीक है सर, 29% नंबर लेके आता है और 20 से फेल हो जाता है तो प्लस 20 किया तो ये पास हो गया। दूसरा स्टूडेंट सर 39% लेके आता है, 39%, और 30 से पास होता है, 30 इसमें से घटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँ सर? सर आप पहले तो इसमें से इसको घटाएंगे तो सर ये 10% हो जाएगा और ये उस साइड जाएगा तो सर 50 हो जाएगा। इसका मतलब सर 100% बराबर कितना आ जाएगा सर? 500 आ जाएगा। 100% बराबर कितना आ जाएगा? 500। ये तो आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गया। ये तो आपका आंसर क्या आ गया? मैक्सिमम मार्क्स आ गया। ये जो क्वेश्चंस का आंसर आया है वो तो आपका आ गया मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक। ठीक है, ये तो आपका आ गया मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक आ गया। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आ गया पूर्णांक। ओके, मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक आ गया। अब आप लोग देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं? मिनिमम पासिंग मार्क्स। भाई ये तो है मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं सर? न्यूनतम जो उत्तीर्णांक की बात कर रहा है अपन। ठीक है, न्यूनतम जो उत्तीर्णांक की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक, मिनिमम पासिंग मार्क्स। न्यूनतम जो उत्तीर्णांक हैं वो कितने हैं सर? न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं? 39% प्लस 30, या फिर 39%। किसका 39%? 500 का। 500 का 29% प्लस का 20। अब 29 को पहले 5 से गुणा कर दीजिए और इसको फिर टोटल कर लें। ठीक है, जब इसको गुणा करोगे तो ये कितना हो गया? 9 × 5 45। ठीक है, तो ये हो गया 145। यही होगा 145, और प्लस के 20 इसमें और जोड़ दिए तो मुझे बताओ ये कितने हो गए सर? 145 और 20 करूंगा तो 165 हो जाएंगे। ये आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक आ गया। मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो सर कितने हो जाएंगे? 500 का 29% प्लस 20, 500 का 29% निकाला तो 145 और प्लस के 20, या आप चाहो तो क्या करो, 500 का 39% निकाल के उसमें से 30 घटा दो तो भी आंसर आ जाएगा। बताइए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है न्यूनतम परसेंटेज, मिनिमम पासिंग परसेंटेज। अच्छा, मिनिमम पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम पासिंग परसेंटेज, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं सर? 145 है। सॉरी 145 क्या, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं? 165 हैं। कितने में से हैं सर? 500 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 कर दिया। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 5 का पहाड़ा इसमें 3 बार, 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार गया? 3 बार, और फिर वापस पीछे 1 बच गया, वापस कितनी बार गया? 3 बार। यानी मिनिमम पासिंग परसेंटेज कितने हैं? 33% हैं। भाई 33% पास होने के लिए आवश्यक हैं। क्या बताओ, किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या? कितने इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? सिंपल सा, हमेशा आप लोग बस ध्यान को रखो, जब भी फेल होता है तो प्लस करना है और पास होता है तो माइनस करना है। यहाँ पर फेल हो रहा था पास किया, या माइनस पास हुआ तो माइनस किया, तो हमारे पास 500 आ गया। मिनिमम पासिंग 500 का 29% प्लस 20, या 500 का 39% माइनस 30, दैट इज 165। परसेंटेज की बात करें तो 165 कितने में से? 500 में से, और इंटू 100 किया तो आंसर कितना आ गया? 33%। आंसर कितना आ जाएगा? 33% आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आई सबको? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? चलो ये आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और एक एडवांस क्वेश्चंस लिखवाता हूँ जो प्रीवियस एसएससी में आ रखा है। भाई प्रीवियस एसएससी में एक क्वेश्चन आ रखा, क्वेश्चन ये था, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है,
और किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। 25 अंकों से 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण, 30 लाख है ना, अनुत्तीर्ण कर देते हैं, अनुत्तीर्ण फेल हो जाता है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है तथा दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है तथा दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। 40% अंक प्राप्त, दूसरा विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से भी क्या है, 25% अधिक हैं। तो बताओ न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं? न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। बताइएगा न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं भाई, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछे। अब देखो किसी परीक्षा में यहाँ पर आप लोग कहोगे सर मैं इसको यदि बराबर कर देता हूँ कि सर 30% और 25 से फेल हुआ तो 30% प्लस 25 कर दूंगा, तो बराबर करूंगा तो 40%, परंतु उसके न्यूनतम उत्तीर्णांक से भी 25% अधिक है ना, ये हमें नहीं पता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x मान के करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x मान के करना पड़ेगा। कैसे, मान लेते हैं कुल मार्क्स, कुल जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, हम सबसे पहले मानेंगे, माना कि जो पूर्णांक है ना, देखो इसको तरीके से भी करोगे तो कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माना कि पूर्णांक कितना है, x है, क्योंकि ऑप्शन से करोगे एक एक ऑप्शन को चेक करोगे, इससे अच्छा तरीके से करोगे तो भी ज़्यादा समय लगेगा। टोटल मार्क्स मान लेता हूँ मैं कितने, x मान लेता हूँ। टोटल मार्क्स मैंने कितने मान लिए, x मान लिए। ठीक है, टोटल मार्क्स मैंने कितने मान लिए, x। अब क्वेश्चंस में क्या करें, किसी विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तो x का 30% मतलब x इंटू 30/100 भाई, x इंटू 30/100 और 25 से फेल हो गया मतलब प्लस 25 करूंगा तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, ये पास हो जाएगा। x इंटू 30/100 प्लस का 25 करते ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी 40% लेके आता है। ठीक है, और जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 25% अधिक है। अच्छा, ये तो न्यूनतम उत्तीर्णांक है सर, ये न्यूनतम उत्तीर्णांक है, इससे 25% अधिक मतलब 125/100, 125/100 हो गया भाई। इस न्यूनतम उत्तीर्णांक ये है, इससे 25% अधिक मतलब 125/100 किसके बराबर हो जाएगा सर, उसके नंबर कितना है, x इंटू 40/100।
x इंटू 40/100 आई। अरे यही तो लिखा ना क्वेश्चंस में 40%, बस यही एक एक क्वेश्चन बन गई, आपका आंसर आ जाएगा। कर लीजिए इसको सॉल्व। यहां से आप लोगों को ये सॉल्व करना है, बस यहां से आपको x का मान आ जाएगा। क्या एक इक्वेशंस नहीं कर पाएंगे क्या आप लोग? मैं वापस बता रहा हूं, पहले समझना वापस। पहला स्टूडेंट था, उसने टोटल का 30% लेके आया, टोटल का 30% और 25 से फेल हुआ तो 25 जोड़ दिया, ये आ गया मिनिमम पासिंग मार्क। मिनिमम पासिंग मार्क से 25% एक्स्ट्रा लेके आया तो 125/100 कर दिया इसका, वो किसके बराबर हो गया? x इंटू 40/100। यहां से आपको x का मान निकालना। देखिए मैं सबसे पहले तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देता हूं, इसमें 5 का पहाड़ा दे देता हूं 8 बार, इसमें 5 का पहाड़ा दे देता हूं 25 बार। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहां तक, तो यहां तक किसी को नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, सर इस जीरो से इस जीरो को तो काट ही देते हैं ना, इस जीरो से इस जीरो को काट देते हैं। आगे देखते हैं, अभी गुणा करते हैं। 25 इंटू 3 75x, 75x बट्टा में 10 प्लस का 25 इंटू 25 625 बराबर में किसके हो जाएगा सर? 8x बट्टा ओनली 8x, 8x बट्टा नहीं ओनली 8x। तो सर ये हो जाएगा आपका 625 बराबर में 8x माइनस ऑफ 75x बट्टा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 625 बराबर 80x में से 75x घटाएंगे 5x बट्टा में 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा इसके अंदर, 2 बार 2 इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 1250। यानी x का मान कितना आ जाएगा सर? 1250। x का मान 1250 आएगा। आपको पूछा क्या है? माना पूर्णांक कितने हैं x, लेकिन आपसे पूछा न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं। सर न्यूनतम उत्तीर्णांक तो ये हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक तो ये है। तो यहां से वापस एक इक्वेशंस बनेगी और आपका आंसर आ जाएगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक किसका? x इंटू 30/100 प्लस का 25। तो x का मान 1250 इंटू 30 बट्टा में 100 प्लस का 25। 1 2 1 2 125 इंटू 3 करना 375, 375 प्लस का 25, टोटल आपका आंसर आ जाएगा 400। कितना आएंगे? 400 नंबर आएंगे। लिख दीजिए इसे। ठीक है, आप सबने लिख दिया होगा। देखो टोटल पूर्णांक x थे, x का 30% प्लस 25 बराबर 125 का 100% बराबर, ये निकाला तो हमने 1250 आ गया, 1250 आ गया तो इसका 400। आपसे पूछा है न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं। ये एसएससी के अंदर प्रीवियस क्वेश्चंस आ रखा है, मैंने वहाँ से लिखवाया है। ठीक है, मैंने वहीं से लिखवाया है। तो एक इक्वेशंस बनानी थी, उसके बाद छोटी सी कैलकुलेशंस थी, और कैलकुलेशंस होने के बाद आपसे जो पूछा उसको निकाल सकते हैं। आपसे पूछता कि बताओ दूसरे विद्यार्थी कितने लेके आया? 40%, तो 1250 का 40% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? अरे सभी कर लोगे ना। टोटल नंबर 1250 है, न्यूनतम उत्तीर्णांक 400 है। जिसके भी स्टूडेंट के नंबर पूछे वो भी अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम्स? आगे बढ़े तो ये तीनों क्वेश्चंस मैंने एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें इतना सा ध्यान रखो, जो पास होता है उसमें से घटाना है और जो फेल होता है उसको जोड़ना है। तो आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, सेम एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे सभी के सभी। आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस और बनते हैं जो वेन डायग्राम से अपन सॉल्व करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ईजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन पूछे जाते हैं भाई एग्जाम्स के अंदर, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे? मैं वेन डायग्राम होता है, इसके अंदर जो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। भाई वेन डायग्राम के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो देखेंगे, देखो इधर जैसे मान लो ये पूरा कोई एक
स्कूल है। ठीक है, ये पूरा एक स्कूल है। ठीक है, पूरा स्कूल है मतलब 100% है भाई। टोटल कितना है? 100% है। ये कुल है वो कितने हैं? टोटल हमारे पास में कितने हैं? 100% लोग हैं। ठीक है, 100% लोग हैं। ये एक कोई स्कूल है, उसके अंदर 100% लोग हैं। टोटल 100% स्टूडेंट हैं। अब इस लिखना नहीं अभी ना, 100% स्टूडेंट हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर टोटल 100% लोग हैं और इसके अंदर ऐसे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स के अंदर पास हो रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जो मैथ्स के अंदर पास हो रहे हैं वो मान लो 70% मैथ्स के अंदर पास हो रहे हैं। कितने पास हो रहे हैं? मैथ्स के अंदर 70% मैथ्स के अंदर पास हो रहे हैं। 70% मैथ्स के अंदर पास हो रहे हैं। ठीक है, 70% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? मैथ्स के अंदर पास हो रहे हैं। और यहां पर इंग्लिश की बात करें अपन लोग तो इंग्लिश के अंदर देखें तो 50% इंग्लिश के अंदर पास हो रहे हैं। 50% इंग्लिश के अंदर क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। और मैथ्स और इंग्लिश दोनों की बात करें, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों की बात करें तो ऐसे भी हैं मेरे पास 60% लोग। ऐसे भी कितने हैं? 60% लोग हैं। एक बार मैं ऐसे ही मान रहा हूं ना, अभी लिखना मत कुछ भी। अच्छा सर, टोटल मैथ्स में 70% पास हो रहे हैं, इसका मतलब यहां से यदि मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पर ये एक तो है मैथ्स वाले, ठीक है, सपोज ये हैं मैथ्स वाले, ठीक है, और इंग्लिश वाले कितने हैं? 50। तो इंग्लिश वालों को मैं और पेन से डिनोट कर लेता हूं इसको। ये मान लेते हैं 50 लोग। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख दिया। यानी सर मैथ्स के अंदर बात करें और दोनों में कितने हैं सर? 60%। यानी ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है इसमें कितने लोग हैं? 60% है। इसमें कितने हैं? 60% है। ठीक है, अच्छा दोनों में 60 है। एक सेकेंड, अपना 60 ये मान लिया ना। मैथ्स के अंदर 70 है, इसका मतलब टोटल 60 है तो ये 10% ही होगा, केवल मैथ वाले। ठीक है, अब इधर बात करें अपन, यहाँ पर इंग्लिश में आप ऐसे करो 80 कर देते हैं, वरना माइनस में हो जाएगा ना। 80% कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना कर लिए? 80% कर लिए। अच्छा 80 में से 60 इधर हैं तो पीछे कितने बचे सर? 20%। ठीक है, पीछे कितने बच गए? 20%। तो पीछे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 10%। अब ठीक है, इधर देखो, लिखना इसलिए नहीं है मैंने अभी, लिखना मत बिल्कुल भी। मेरा कहने का मतलब इधर देखना आप लोग। सबसे पहले तो मैंने कहा कि 60% लोग ऐसे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में हैं। 60% क्या हो रहे हैं? मैथ्स और इंग्लिश दोनों में हैं। 60% लोग क्या हो रहे हैं? मैथ्स और इंग्लिश में। और मैथ्स में टोटल कितने हैं? 70%। तो 70% यहाँ पर टोटल में है, यानी ये पूरा जो टोटल है वो 70% है, उसमें से 60% दोनों में है। तो केवल मैथ में कितने हैं? आपसे कोई पूछे कि बताओ केवल मैथ्स के अंदर कितने हैं, केवल मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं? तो ओनली 10% हैं। केवल मैथ में पास होने वाले कितने हैं? 10% हैं। और आपसे पूछे कि केवल इंग्लिश के अंदर बात करें, केवल इंग्लिश में कितने हैं? तो सर केवल इंग्लिश में तो कितने हैं? 20% हैं। और ये जो 60% हैं वो दोनों में हैं। 60% क्या हो रहे हैं? दोनों में। और ये जो 10% आपको दिख रहे हैं ना, ये जो 10% बाकी बचे हुए हैं वो क्या हो रहे हैं? फेल हैं। भाई फेल का पूछे तो कितना हो जाएगा? फेल का पूछे तो कितना हो गया? 10%। फेल का हुआ तो कितना होगा? 10%। आप देख लो ना टोटल करके, यहां पर है 10%, ये 10% और ये 20%, 30%, 30% और ये बीच वाले 30 और 60, 90, 90 और 10, टोटल कितने हो गए? 100%। तो यहां पर हमने इंग्लिश में 80 किया, क्योंकि इससे कम कैसे हो सकते हैं? ठीक है, दोनों से कम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैं ऐसे कहूंगा कि इंग्लिश में 50% हुए, जबकि वो क्वेश्चंस में क्या रहे? दोनों में 60% तो हुए ही हैं। ठीक है, कम से कम दोनों में अपन को बात करें तो 60% तो हो ही हैं। तो ये एक वेन डायग्राम होता है। ठीक है, अब एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछे कि बताओ केवल मैथ्स में कितने पास हुए? ठीक है, केवल मैथ्स में कितने हुए? 10%। तो दोनों में से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, मैथ्स का आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, इंग्लिश का आ जाएगा। बताइए, इनमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ, इनमें किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज क्वेश्चंस लिखें। लिखें क्वेश्चंस। आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछता है एग्जाम्स के अंदर लिखना। किसी परीक्षा में
80% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित विषय में, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित विषय में, 85% विद्यार्थी गणित विषय में, किसी परीक्षा में 85% विद्यार्थी गणित विषय में, 80% विद्यार्थी, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, तथा 70% विद्यार्थी, तथा 70% विद्यार्थी दोनों विषयों में, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ परीक्षा में, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, फेल हुए। करिए सर। आप लोगों ने कर दिया क्या? चलो, सबसे पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखें तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। वेन डायग्राम से भी बता सकता हूँ और अपन ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, 85%, सबसे पहले तो ये देखना आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर या तो सभी फेल में होने चाहिए या सभी पास में होने चाहिए, या तो सबके सब फेल होने चाहिए या सबके सब पास होने चाहिए। इसमें सभी के सभी पास में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। पहले तो या तो सबके सब फेल हो जाइए या सबके सब पास हो जाइए। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ। एक तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, एक बिना वेन डायग्राम भी कर सकते हैं। दोनों तरीके इजी हैं, जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से करें। कैसे? 85% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में पास हो रहे हैं। हमारे पास मान लो ये पूरा स्कूल है, ठीक है, ये पूरा एक स्कूल है। और इस स्कूल की बात करें आप लोग तो इस स्कूल के अंदर, इस स्कूल के अंदर देखें तो 85%, सबसे पहले तो बहुत के बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले दो जने हैं, दो सब्जेक्ट हैं, तो ये एक और ये दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमने सब दो सब्जेक्ट बनाए। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे सर, जो कॉमन होता है ना उसको लिखेंगे। कॉमन में कितने हैं सर? कॉमन में कितने हैं? 70% दोनों विषयों में पास होते हैं। 70% दोनों में। सबसे पहले कॉमन को उठा लो। दोनों में कितने हैं? सबसे पहले कॉमन को उठा लीजिए, ठीक है। मैथ्स और इंग्लिश की बात करें तो ये है आपके पास में मैथमेटिक्स वाला पोर्शंस और ये है आपका इंग्लिश वाला पोर्शंस, और दोनों में 70% पास हो रहे हैं। अब क्वेश्चंस में देखते हैं कि मैथ्स में 85% मैथमेटिक्स में पास हो रहे हैं, जबकि दोनों में 70 है। तो ये मैथ्स वाला पोर्शंस है, उसमें से 70 आपने इधर ले लिए, तो यहाँ पीछे कितने बचे सर? यहाँ पीछे बच गए आपके कितने? 70 में से पीछे कितने बचे सर? 15%। पीछे कितने बच गए? 15%। और इंग्लिश में आप लोग बात करें तो सर इंग्लिश के अंदर आप लोग देखेंगे तो 70% इंग्लिश में पास हो रहे हैं, ठीक है। सर इंग्लिश में कितने? 80% इंग्लिश में पास हो रहे हैं, तो इंग्लिश में 80 करना है। 70 इधर हो गए, पीछे कितने बचे सर? 10%। पीछे कितने बच गए? 10%। अब मुझे ये बताओ, टोटल अपन बात करें
टोटल पूछा है तो बताओ कितने परसेंट लोग फेल हुए। तो ये तो सब पास हो रहे हैं, सब पास, ठीक है। 15, 70 और 10 इन सबको जोड़ेंगे तो मुझे बताओ 15% और 70% कितने हो गए, 85%। 85% और 10% करो 95%। तो फेल होने वालों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5% ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हो रहे हैं। 5% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बताओ। 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। कुल कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, तो 5% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। एक तरीका तो ये। दूसरा आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, हमेशा जो भी कॉमन है ना उसको माइनस करना है, बाकी जो इंडिविजुअल है उसको प्लस करना है। इंडिविजुअल प्लस करते हैं सर, 85% मैथमेटिक्स के अंदर पास हो रहे हैं, ठीक है। ये मैं पास का परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, पास की बात कर रहा हूँ। पास 85% इसमें हो रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में हो रहे हैं 80%, ठीक है। और जो कॉमन है वो 70% यहाँ लिख दो भाई। सबसे पहले यहाँ पर हमें यदि सिर्फ पास का परसेंटेज पूछा है तो यहाँ पर देखिएगा 85% ये हो गए प्लस, ठीक है, प्लस 80% ये हो गए माइनस ऑफ 70%। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो मुझे बताओ 80 में से 70 घटाऊंगा 10, 10 इसको देते ही कितने हो जाएगा सर, 95%। यानी 95% लोग क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो मुझे बताओ फेल कितने होंगे सर, फेल तो इसमें से माइनस कर लीजिए, फेल इसमें से माइनस कर दीजिए। 100 में से 85 घटाएंगे सर, 95 घटाएंगे, साइड में से 95 घटाऊंगा तो बताओ कितना आ जाएगा, 5%। कितने आ जाएंगे, 5% आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या। वापस लिखना एक क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस वापस लिखना। किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी गणित विषय में तथा 80% विद्यार्थी तथा 80% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में, अंग्रेजी विषय में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी मैथमेटिक्स विषय में, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। एवं 10% विद्यार्थी, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो बताओ, तो बताओ परीक्षा में, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत, तो बताओ परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। बताइए किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी मैथमेटिक्स विषय में, 85% विद्यार्थी इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अंदर और 10% दोनों विषयों में पास हुए। देखो वो तो पास हुए और ये फेल हुआ है, 10% दोनों विषयों में फेल हुआ है। तो बताओ परीक्षा में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए।
अरे कर दिया सबने। हमेशा मैंने कहा जब से वेन डायग्राम से करें तो आप पहले तो कॉमन वाले से बात करें। कभी भी वेन डायग्राम से आप लोग करते हैं तो सबसे पहले कॉमन वाले से बात करें। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग यदि वेन डायग्राम से बात करते हैं तो सबसे पहले कॉमन वाले से बात करें। एक पोर्शंस ये हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है, एक पोर्शंस हमारे पास ये हो जाएगा और ये दूसरा पोर्शंस हमारे पास में ये हो जाएगा। मैंने कहा हमेशा सबसे पहले तो कॉमन वाले से बात करेंगे, हमेशा सबसे पहले कॉमन वाले से बात करेंगे। बताइए सर कॉमन क्या है? सबसे पहले हमेशा कॉमन वाले से बात करेंगे। मुझे ये बताओ सबसे पहले कॉमन क्या है? ये देखिए कॉमन क्या हो रहा है। देखिए कॉमन 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। सब 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। इसका मतलब सर ये 10% लोग क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। 10% ये फेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये फेल है और ये पास वाला है। ये पास वाला रीजंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 70% विद्यार्थी मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। 70% मैथमेटिक्स में पास हुए, इसका मतलब फेल कितने हुए? 30%। ठीक है, 30% मैथमेटिक्स में फेल हुए और ये इंग्लिश हो गया सर। देखिए हमारे पास 70% था मैथमेटिक्स में पास होने वाले, 70% मैथमेटिक्स में पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हुए सर? 30% हुए। 30% ये 30% है, 10% ये है, तो ये कितना हो गया सर? 20% हो गया। ये कितना हो जाएगा सर? 20% हो जाएगा। क्या बात ये समझ में आई? ठीक है, ये समझ में आया सबको? ठीक है, ये सबको समझ में आया? ठीक है, अब यहां से आप लोग देखेंगे नेक्स्ट यहां से आप लोग देखेंगे तो देखिएगा क्वेश्चंस में ये तो हो गया। उसके बाद में आप लोग यहां से क्वेश्चंस में क्या कह रहे हैं? इंग्लिश का। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में सर कितने हो रहे हैं? ठीक है, इंग्लिश में 80% हो रहे हैं। 80% हो रहे हैं इंग्लिश के अंदर पास। तो मुझे बताओ पीछे बचे कितने सर? ठीक है, 80 पीछे बचे 20%, 20 में से 10 इधर गया तो यहाँ क्या बच गया? 10%। यहाँ पर कितना हो गया? 10% हो गया। यहाँ पर कितना हो गया अपना? 10%। यदि कि मैं बात करूँ फेल होने वालों का तो सर 20 और 10 30 और 10 40%, तो पीछे बचे कितने सर? 60%। तो ये जो 60% है वो कितने स्टूडेंट हैं? पास वाले हैं। कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं? 60% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम से किया है। बाकी ये सभी क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। 60% पास हो रहे हैं। यदि आप लोग डायरेक्ट से करना चाहते हो तो मैंने अभी कहा था या तो सबको फेल कर दो या सबको पास कर दो। चलो मैं सबको पास ही रहने देता हूं, सबको पास रहने देता हूं। इंग्लिश में 70 पास, इंग्लिश में 70 पास, इंग्लिश में कितने हैं? 70 पास। गणित में 70 पास, इंग्लिश में 80 पास, इंग्लिश में 80 पास। और मुझे बताओ यहां पर 10% दोनों विषयों में हो रहे हैं फेल, 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे? 90%। तो सर इसमें से 90% घटा देना, इसमें से 90% घटा देना। अब मुझे ये बताओ यहां पर ये 80 में से 90 जाएगा, 10 रहेगा, 70 में से 10 घटाओ, पीछे कितने बचेंगे सर? 60%। यानी कितने पास हो रहे हैं? 60% पास हो रहे हैं। कितने पास हो रहे हैं? 60%। और यदि आपको फेल का पूछता तो सर फेल का पूछता तो 100 में से 60 घटा देता, 100 में से 60 घटाता तो फेल का आ जाता 40%। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, मैं आप लोगों को दोनों तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, दोनों तरीके से बता रहा हूं। जहां लगेगा दोनों तरीके लगाएंगे, जहां एक लगेगा वहां एक लगाएंगे। ठीक है, परंतु आप लोग ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। अरे बात समझ में आई क्या? और लिखें, ये लिखो, किसी समूह में 70% लोग, किसी समूह में 70% लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। 65% लोग
65% लोग, किसी समूह में 70% लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, 65% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं, और 27% लोग कोई भाषा नहीं बोलते हैं, कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं, मतलब दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। तो बताओ कितने प्रतिशत लोग दोनों भाषा बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं, बताइए। करिएगा सवाल आप लोग। बताइएगा, करिएगा सॉल्व, सभी करें। ठीक है, आप लोगों ने कर दिया। देखो सबसे पहले तो देखो, ये देखो मैं समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है, बाकी आप लोग ओवरली दिमाग से कर सकते हैं। टोटल हम मान लेते हैं ये एक समूह का है, 100% लोग समूह में हैं। ठीक है, 100% समूह में हैं लोग। अब इसमें से देखिएगा आप लोग, इसमें से कुछ भाषा बोलते हैं इंग्लिश और कुछ भाषा बोलते हैं हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, कुछ भाषा हिंदी बोलते हैं। आपसे पूछा है कितने % लोग दोनों भाषाएं बोलते हैं। मैंने तो हमेशा आपको यही कहा है कि क्वेश्चन यदि इस वाले मेथड से करते हैं तो सबसे पहले जो कॉमन होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट भी यहीं से करते हैं जो कॉमन होता है। ठीक है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कॉमन। सर इस बार यही तो पूछा है कितने % लोग दोनों भाषा बोलते हैं, ये तो पता ही नहीं है सर। तो इसका मतलब ये तो X% हो गया एक तरह से। कितने हो गए सर? X% हो गया, ये लोग X% हो गया। ठीक है, और 27% लोग भाषा बोलते नहीं है सर, ये बोलने वाली भाषा है। ठीक है, तो 27 तो बाहर हो जाएगा सर, ये तो 27 बाहर ही कर दिया सर, 27 बाहर कर दिया। अब देखना 70% लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं। कितने लोग? 70% इंग्लिश वाले हैं। ये सर इंग्लिश है और ये है हिंदी है। 70% लोग इंग्लिश बोलते हैं, उसमें से X दोनों बोलते हैं, तो ये सर कितना होगा? 70 - X होगा, ये 70 - X होगा। ठीक है, यहां पर बात करूंगा तो सर ये कितना हो जाएगा सर? 65 - X होगा, 65 - X होगा। अब मुझे बताओ, इन सब को जोड़ूंगा तो 100% बनेगा, इन सब को जोड़ूंगा तो 100% बनेगा। तो मुझे ये बताओ, यहां से 70 - X + X, ये तो कट गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70 और 65 कितने हो गए सर? डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, 70 और 65 हो गए सर 135, माइनस ऑफ X प्लस ऑफ 27 बराबर कितना हो जाएगा? 100%। बराबर कितना हो जाएगा? 100%। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो मुझे बताओ ये कितना बचेगा? ये इस तरह इधर भेजें, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो ये हो गया 35 + 27 किसके बराबर हो गया? X के। इन दोनों का योग करो, 62%।
कितना आ गया, 62% लोग क्या होंगे, दोनों भाषाएं बोलते हैं। 62% लोग क्या करेंगे, दोनों भाषाएं बोलेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग यहां से इन दोनों को जोड़ के देखिएगा। ठीक है, एक बार लिखिए इसको। अरे बात सबको समझ में आई क्या, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें हमेशा कॉमन से स्टार्ट करते हैं, कॉमन दे नहीं रखा तो इसलिए एक्स मान लिया। मैंने अभी आपको कहा था कि यदि आप लोगों को ये नहीं समझ में आता है तो एक लाइन के अंदर आंसर हैं। कैसे एक लाइन के अंदर आंसर हैं सर, सबसे पहले हमें सिर्फ भाषा बोलने वालों का पता करना है, कौन कौन बोलते हैं, बोलने वाले, सिर्फ मुझे बोलने वालों के बारे में बात करना है, कितने बोलते हैं। ठीक है, 70% ये बोलने वाले, 65% ये बोलने वाले, नहीं बोलने वाले कितने हैं, 27। तो 100 में से 27 घटाओ, 100 में से 20, 100 में से 20 जाएगा 80, 80 में से 7 जाएगा 73, तो ये 73 कम कर लिया। ठीक है, 73 कम कर लिया। अब मुझे ये बताओ यहाँ से 73 कम करने पर, ठीक है, ये 70 में से 73 गया, माइनस का 3, माइनस 3 इसमें से कम करूँगा, 62% आपका आंसर आ गया। कहाँ पेन चलाने की ज़रूरत है, ये सब दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ। मैंने दोनों तरीके से बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को दोनों तरीके से क्वेश्चंस करके बता रहा हूँ। आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से करो, आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से करिए। अरे लिख दिया सबने, सभी ने लिख दिया। ठीक है, और लिखें क्वेश्चंस। मैं आपसे ये कहूँ, ये कहा एक सिनेमा हॉल में, एक सिनेमा हॉल में, एक सिनेमा हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, एक सिनेमा हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति, एक सिनेमा हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति या तो आइसक्रीम खाता है, या तो आइसक्रीम खाता है, या तो आइसक्रीम खाता है। एक सिनेमा हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति या तो आइसक्रीम खाता है या चाय पीता है। एक सिनेमा हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति या तो आइसक्रीम खाता है या फिर चाय पीता है। ठीक है, या तो आइसक्रीम खाता है या फिर चाय पीता है। 71% लोग आइसक्रीम खाते हैं। आइसक्रीम, 71% लोग आइसक्रीम खाते हैं। 62% लोग चाय पीते हैं, तथा 396 लोग तथा 396 लोग इसमें हो जाएगा आपका 396 मत करो, इसमें आप कटनी भी चाहिए वैल्यू ना,
करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ये हो गया 2, 309 पीछे बचे। चलो ये लिखते हैं अपन वैल्यू, ठीक है। तथा लोग दोनों खाते पीते हैं, दोनों खाते पीते हैं। मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं देखो क्वेश्चन ऑन द स्पॉट बना रहा हूँ। तो बताओ हॉल में कितने लोग बैठे हैं। तो बताओ हॉल में कितने लोग बैठे हैं। तो बताओ हॉल में कितने लोग बैठे हैं। चलो 396 करो आप, चला जाएगा, कट जाएगा इसमें। 396 कर लीजिए, ठीक है। 396 कर लो, कट जाएगी। तो बताओ हॉल में कितने लोग बैठे हैं। 100 हॉल में बैठा प्रत्येक व्यक्ति या तो आइसक्रीम खाता है या फिर चाय पीता है। 71% लोग क्या करते हैं, ठीक है, आइसक्रीम खाते हैं। और 62% लोग क्या करते हैं, चाय पीते हैं। और 396 लोग क्या करते हैं, दोनों खाते पीते हैं। तो बताओ हॉल में कितने लोग बैठे हैं। करिए सॉल्व। कर दिया आप सबने। देखो सिंपल सा बेसिक सा आप लोग क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट मैं बता देता हूं, इस बार कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। 71% लोग क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है। और 62% लोग क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और 396 लोग क्या कर रहे हैं, दोनों खाने पीने वाले हैं। तो टोटल 100% होगा कि नहीं होगा, टोटल 100% होगा, ठीक है। 396 इसमें से घटाऊंगा, टोटल 100। अब इन दोनों को एक बार जोड़ोगे सर 133% हो जाएगा। 133% बराबर में ये -100% और इधर आ जाएगा 396। तो इन दोनों का अंतर करेंगे, 33% आ जाएगा 396, ठीक है। तो बताओ 100% बराबर कितना हो जाएगा। सर एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। पीछे कितने बचेंगे सर, 6। अब वापस कितनी बार जाएगा सर, 2 बार जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1200। यानी हॉल में कितने लोग बैठे हैं, 1200 लोग बैठे हैं। तो हॉल में कितने लोग बैठे हैं, 1200 लोग बैठे हैं। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या। तो इन क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं। आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सा 71% + 62% - 396 बराबर 100%, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे। आज जो भी अपन क्वेश्चंस किए हैं वो भी एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा सा अपन और लेवल पे जाएंगे, तो अगली क्लास में 1-2 क्वेश्चंस और भी करेंगे। आज की कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। आज की क्लास कैसी लगी आप ज़रूर मुझे बताइए। बाकी कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच।